अगर कोई डीएम खड़ा है, अगर कहीं सांसद खड़ा है, तो कहे तो दोनों में सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? कोई आईएएस या कोई सांसद मंत्री अगर एक साथ बैठा हुआ है, तो दोनों में से कहे तो ज़्यादा ताकत किसके पास होगा? अक्सर आपके मन में यह ख्याल आता होगा या लोगों के मन में यह ख्याल आता होगा, सवाल आता होगा। आज के खबर में हम इसका आपको जवाब बताएंगे और समझाएंगे कैसे डीएम लोक सेवक है और सांसद डीएम जिसके सेवक है, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि है। और प्रोटोकॉल के लिहाज से अगर देखा जाए, कहा जाए तो डीएम की क्षमता जो है, डीएम का जो ताकत है, वह सांसद से कम है। आपको इस खबर में बताएंगे और समझाएंगे कि आखिरकार लोक सेवक और जनप्रतिनिधि में कौन सबसे बड़ा होता है और कैसे डीएम जिले का मालिक कहता है, लेकिन सांसद के आने पर या किसी भी जनप्रतिनिधि के आने पे जो प्रोटोकॉल कहता है, उस लिहाज से उनको खड़ा होकर उसका स्वागत करना होता है और उसको कुर्सी भी ऑफर करनी होती है, देनी होती है। मतलब कि मानिए पंचायत का प्रधान, ग्राम पंचायत मुखिया प्रधान, उसके आने पर ही प्रोटोकॉल कि डीएम को आदर सहित उसका स्वागत करना है। आपको इसी के बारे में हम बताएंगे, समझाएंगे। उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। मैं हूं कुणाल किशोर। डीएम किसी आईएएस या किसी मंत्री सांसद के पावर के ऊपर हम बात करेंगे। आपको हम बता दें, सबसे पहले भारत के संविधान को आप समझिएगा। भारत का संविधान जब किसी सांसद को, विधायक को चुनने की हमें शक्ति देता है आम जनता को, तब वह कहता है कि वह एक प्रतिनिधि होगा। मतलब कि कहे तो जनता की तरफ से उसके बात को रखने वाला। और जो आईएएस आईपीएस डीएम लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, मतलब कि वह जनता के सेवक है और दूसरा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला। मतलब कि यहाँ पर जनता का प्रतिनिधि जो होगा वह बड़ा होगा। प्रोटोकॉल समझिएगा। कई बार इस बात को सवाल उठता रहता है कि सरकारी अधिकारी को कुछ समझते नहीं, तो लोग कहते हैं कि अब तो सादगी बन गई है। आम तौर पे कहते, प्रोटोकॉल कहता है कि अगर कोई प्रधान है, कोई मुखिया है पंचायत का, अगर वह भी आता है, जो डीएम होंगे, बीडीओ होंगे, पीसीएस अधिकारी होंगे, इन तमाम लोगों को आदर सहित कुर्सी ऑफर करनी होगी। वह आएंगे तो उठकर उनका हिमादन करना होगा, क्योंकि वह जनप्रतिनिधि है, वह जनता का प्रतिनिधि है। उसका इज्जत इसलिए करना है कि उसका इज्जत मतलब कि जनता का इज्जत। अगर सीधे तौर पे अगर पावर की बात करेंगे, तो कोई आईएएस डीएम की कुर्सी पर बैठा, तो वह डीएम पूरे के डीएम का मालिक होता है। वह चाहेगा तो अपने जिले में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को आने से भी उस वक्त पे नहीं उतरने देगा, रोक सकता है अगर वह इजाजत नहीं देता है तब। लेकिन डीएम प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर कोई सांसद है तो उससे छोटा है। अब इस बात को आप समझिएगा गौर से। प्रशासनिक हेड है डीएम, लेकिन सांसद जनप्रतिनिधि है। अगर सीएम हाउस को कोई ऑर्डर देना होगा कि जिला में कोई धारा लगा दो, कोई नया नियम लगा दो, कोई नया नियम ला दो, तो सीएम हाउस सांसद को नहीं कहेगा, बल्कि सीएम हाउस सचिवालय डायरेक्ट जो डीएम साहब होंगे उनको ऑर्डर देगा। अब सांसद साहब जो होंगे, वह तमाम मीटिंग्स में जब आते हैं, जब जाते हैं, तो डीएम प्रोटोकॉल के लिहाज से उनका सम्मान करता है, क्योंकि वह जनप्रतिनिधि है। अगर कोई सांसद मंत्री है, तब तो वह जनप्रतिनिधि ही है। अगर सरकार में शामिल व्यक्ति भी है जो सरकार चला रहा है, तो इस लिहाज से सबसे पहले प्रोटोकॉल के लिहाज से मंत्री आता है, फिर सांसद आएंगे, फिर अन्य जनप्रतिनिधि आएंगे और सबसे आखिरी में कौन, तो लोक सेवक आएंगे। इनके पद के नाम से आगे सेवक लगा है, मतलब कि वह सेवक है, जनता के नौकर है। और जो भी नेता है जिस पर डायरेक्ट जनता चुनती है, वह जो है जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रोटोकॉल में आगे है, सबसे आगे है। तो यह एक अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग विषय है। मसलन अगर मान लिया जाए कानून व्यवस्था को लेकर डीएम कोई मीटिंग करता है, तो वहाँ पर सांसद की राय उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। जहाँ पे डीएम अपने हिसाब से, अपने लिहाज से आदेश देता है, उस मीटिंग में डीएम एक बड़े
जगह बैठा होता है। अगर मान लीजिए उस सांसद के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में कोई मामला है, कोई समाज से जुड़ा कोई मामला है, वहाँ पे कोई मीटिंग हो रहा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो सांसद होगा, जो जनता के प्रतिनिधि होगा, उनकी बातों को तवज्जो में इशू हो जाएगा। इसी प्रकार से यह तमाम चीज़ें चलती रहती है। फिलहाल डीएम और जनप्रतिनिधि में कौन सबसे बड़ा है, इसका स्पष्ट जवाब है कि जनप्रतिनिधि सबसे बड़ा है इस लोकतंत्र में। लेकिन डीएम कहे तो सांसद के कहने से कोई भी काम लागू नहीं होगा, कोई आदेश लागू नहीं होगा। किसी भी जिले में डीएम के कहने पर ही कोई आदेश लागू हो सकता है। और आम तौर पे कई बार आपने सुना होगा कि डीएम से, सांसद से, विधायक से तना-तानी हो गई है, तमाम चीज़ें इसी कारण होती है। बाकी हमने अपनी तरफ सब कुछ समझाने का प्रयास कर दिया कि आपकी क्या राय, कमेंट में जाइएगा, बता दीजिएगा। बाकी यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देंगे, फेसबुक लाइक फॉलो कर देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।